जय नारायण स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ए बी सी डी हमारा क्या है, रोम्बस है। एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू जैसे पी हमारी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू हमारा मिड पॉइंट है बी सी का, आर हमारा मिड पॉइंट है डी सी का और एस हमारा मिड पॉइंट है ए डी का। तो ये हमें मिड पॉइंट्स चारों साइड में दिए गए हैं। इनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिला। हमें ये प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के लिए हमें प्रूव करना होगा अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो और 4 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हो। ईच एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा तो हम कह देंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी को डी से ज्वाइन करके और ए को सी से ज्वाइन करके इस रोम्बस का डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन join A to C and B to D। और हम क्या ज्वाइन करेंगे, जो मिड पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन P Q R S, ये सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। अब इसी क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है, इट इज ए रेक्टेंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इसमें जो एडी और बीसी ए बी साइड है इसके मिड पॉइंट्स हैं एस एंड पी। तो एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स, ट्राइंगल में एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड ए बी। ये दोनों ए बी एंड ए डी के मिड पॉइंट्स हैं और इनको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे एसपी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा डीबी के और एसपी की लेंथ हाफ होगी डीबी की। और ये कैसे हुआ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स का मिड पॉइंट ज्वाइन किया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड्स के पैरेलल होता है और उसकी लेंथ थर्ड साइड की हाफ होती है। तो यहाँ पे वही हमने किया। एसपी जो हमारा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, एसपी पैरेलल टू डीबी हमने लिखा और एसपी हाफ ऑफ डीबी है, यानी एसपी की लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ डीबी होगी। ये किससे था, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमने कर दिया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब इसी तरह अगर हम दूसरा ट्राइंगल लें बी सी डी, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो सेम सिचुएशन है। बीसी का मिड पॉइंट क्यू है और डीसी का मिड पॉइंट आर है और इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट मिला। ये लाइन सेगमेंट बीडी के से पैरेलल होगा और इसकी लेंथ बीडी की हाफ होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड डीसी। बीसी और डीसी के क्यू और आर मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्यू आर इज पैरेलल टू डीबी, क्यू आर पैरेलल हो जाएगा डीबी के और क्यू आर की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ
dB हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ये भी कहां से हुआ? मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके बाद अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 में हमारे में था कि SP पैरेलल टू DB है और सेकंड इक्वेशन में था QR पैरेलल टू DB है, यानी दोनों ही जो लाइंस हैं वो एक ही लाइन के पैरेलल है। यानी कि इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि PS QR के पैरेलल होगा। तो यहाँ दोनों ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कंक्लूजन निकला कि PS पैरेलल टू QR है और हमने ये भी देखा था PS की जो लेंथ है वो DB की हाफ होगी और QR की भी लेंथ DB की हाफ है, यानी कि दोनों ही की लेंथ DB की हाफ है, यानी कि PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो PQRS है क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो हम यहां से कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। मगर हमें अभी PQRS को केवल पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना है, हमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल के लिए चारों ही एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों ही डायगोनल्स का, उसको O ले लिया, ये M हमने ले लिया और ये वाला पॉइंट N ले लिया। तो एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया OMQN। अगर हम ये देखें तो हमारा जो PQ था वो AC के पैरेलल था, तो MQ क्या है? पार्ट ऑफ PQ है और ON क्या है? पार्ट ऑफ AC है। तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो MQ पैरेलल टू क्या हो गया? ON हो गया। सेम एज RQ पैरेलल था DB के, तो हमारा उसका जो स्मॉल पार्ट है NQ पैरेलल होगा OM के। NQ पैरेलल टू OM। तो यहां से अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हमारा जो छोटा क्वाड्रिलेटरल है MQNO इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये अगर हमारा पैरेललोग्राम हो गया और हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस में हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये वाला एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है। और पैरेललोग्राम की कंडीशन में ये है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमारा जो एंगल Q है वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अगर एंगल Q 90 डिग्री का हो गया और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि PQRS हमारा पैरेललोग्राम है, तो Q एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल S के इक्वल होगा। सेम ऐसे ही अगर हम ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले ले PMOL, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले लें, तो यहाँ पे भी ये एंगल 90 होगा और क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये PMOL इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और वो किसके इक्वल होगा? एंगल R के, क्योंकि हमारा PQRS पैरेललोग्राम है। तो यानी कि हमने ये देख लिया कि Q भी 90 है, S भी 90 है, P भी 90 और R भी 90 है। तो इन सब का कंक्लूजन ये निकला कि हमारा PQRS जो है वो रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है
ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD हमारा रेक्टेंगल दिया गया है, एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। हमें प्रूफ करना है कि PQRS हमारा रोम्बस है और ABCD हमें रेक्टेंगल दिया गया है। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, DC का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। क्या हमें प्रूफ करना है? टू प्रूव PQRS इज ए रोम्बस। ये हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। और रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें सारे साइड्स क्या करने होंगे? इक्वल प्रूफ करने होंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन A to C and B to D and join, और हमें PQRS को भी ज्वाइन करना है, PQRS। जब हम PQRS को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा और यही क्वाड्रिलेटरल हमें प्रूव करना है इट इज ए रोम्बस। तो इसके लिए प्रूफ में सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ADB। तो इन ट्राइंगल ADB P और S क्या है? मिड पॉइंट्स। P एंड S आर मिड पॉइंट्स। ये दोनों हमारे मिड पॉइंट्स हैं। अगर किसी ट्राइंगल में टू साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड इसे पैरेलल होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसकी लेंथ थर्ड साइड की हाफ होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD। यानी कि PS BD के पैरेलल होगा और PS हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हुआ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे BCD। तो दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे BCD। तो इन ट्राइंगल BCD Q एंड R भी मिड पॉइंट्स हैं। R मिड पॉइंट्स ये दोनों भी मिड पॉइंट्स है। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड यानी BD की हाफ होगी और ये QR हमारा पैरेलल होगा BD के। तो यहां लिख सकते हैं QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज हाफ ऑफ BD। तो इक्वेशन ये हो गई 2। ये भी क्या हो गई? मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा कि QR भी हाफ ऑफ BD है और PS भी हाफ ऑफ BD है, यानी दोनों ही साइड्स क्या है? इक्वल हो गई। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PS इक्वल टू क्या हो गया? QR हो गया एंड PS पैरेलल टू QR हो गया। इसका ये कंक्लूजन निकला कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है? हमारा PQRS पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल एंड पैरेलल है। मगर हमें प्रूव करना है PQRS इज ए रोम्बस जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल हों। तो हम ट्राइंगल इसमें सेकंड ट्राइंगल लेंगे। थर्ड वाला ट्राइंगल हम लेंगे ADC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC
अब यहाँ पे भी एस और आर, एस एंड आर मिड पॉइंट्स, ये दोनों भी मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे भी एस आर पैरेलल टू ए सी हो जाएगा और एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा। और हमें एक चीज और पता है कि अगर ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है तो उसमें डायगोनल्स बी डी ए सी के इक्वल होगा। तो डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी होता है। इन ए केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे SR की जगह SR इक्वल टू हाफ ऑफ BD भी लिख सकते हैं, क्योंकि BD AC के इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। और हमें ये पता है कि SR हाफ ऑफ BD के भी इक्वल होगा, और हाफ ऑफ BD क्या था, हाफ ऑफ BD हमारा PS था। तो SR किसके इक्वल हो गया, PS के इक्वल हो गया। और PS हमारा किसके इक्वल दिया था, QR के इक्वल दिया था। तो ये 3 साइड्स हमारी इक्वल हो गई। इसी तरीके से SR किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा, क्योंकि SR हमारा PQ क्या है, PQ भी हमारा क्या है, हाफ ऑफ AC है। और AC को अगर हम लिख सकते हैं BD, तो PQ भी हमारा किसके इक्वल होगा, PQ भी PS के इक्वल हो गया। तो यानी सारे ही साइड PQ, PS, PR, PQ, PS, SR एंड QR, सारे साइड्स इक्वल है। और अगर हम इनको सीरियल में लिख दें तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP हो जाएगा। यानी कि सारे साइड्स हमारे क्या आ गए, क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ गए। इसका मतलब गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। ये हमारा क्या होगा, रोम्बस होगा। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC and BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. जो लाइन ड्रॉ हो रही है E पॉइंट से वो पैरेलल है AB intersecting BC at F. So that F is the midpoint of BC. हमें ये शो करना है कि F क्या है, midpoint of BC है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें कि जो एक साइड है AD का मिड पॉइंट E है। तो लिखेंगे E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD, और E से जो लाइन पास हो रही है वो AB के पैरेलल है और इस AB को यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है इस G पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं AB पैरेलल टू EF है, AB पैरेलल टू EF है। तो क्या हो जाएगा, G इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल is parallel to another side and bisect the third side.
यानी कि ऐसे ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट जिससे पास होने वाली लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट था, उसी से ये क्या हुआ, जी हमारा मिड पॉइंट हो गया। जी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब जी हमें मिड पॉइंट मिल गया, मगर हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसके लिए हम ये दूसरा ट्राइंगल लेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो जी हमारा प्रूफ हो चुका, जी इज ए मिड पॉइंट, is a midpoint of BD। जी हमारा BD का मिड पॉइंट है और हमें ये पता था कि AB पैरेलल टू CD है, AB CD के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है, AB पैरेलल टू EF भी है। तो इन दोनों से कंक्लूजन निकला कि AB CD के पैरेलल है, AB EF के पैरेलल है, तो CD और EF भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इस ट्राइंगल में भी हमारा सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा कि वन साइड, इस ट्राइंगल के वन साइड का मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है वो, यानी जाने वाली लाइन FG जो है वो BC के पैरेलल होगी और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या है, एफ इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये था प्रूफ क्वेश्चन नंबर 4 का।